अपने भविष्य को जानने की इच्छा सभी के मन में होती है और ये जानने का एकमात्र साधन है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष के कई भाग हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख माना जाता है वैदिक ज्योतिष। कारण है इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। बातें राखी के साथ में आज आपके सामने एक ऐसे ही वैदिक ज्योतिष की कहानी है जिनके ज्योतिष ज्ञान ने भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना डंका बजा रखा है। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री, एक ऐसा अबोध बालक जो गांव से निकलकर विश्व पटल पर छा गया। एक ऐसा बालक जिसकी पढ़ाई आर्थिक मजबूरी के कारण 10वीं में छुड़वा दी गई, लेकिन आगे चलकर वो संस्कृत का प्रकांड पंडित बना। जी हाँ, विनोद शास्त्री जी से उनकी कहानी जानेंगे। उससे पहले देखते हैं उनके जीवन पर बनी एक रिपोर्ट। प्रोफेसर विनोद शास्त्री ज्योतिष की दुनिया में बेहद प्रतिष्ठित नाम है। करीब 40 साल से वो वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और वास्तु शास्त्र के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों तक राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर पद पर कार्य किया और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रिटायर हुए। वह राजस्थान ज्योतिष परिषद और अनुसंधान संस्थान के महासचिव हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई संपत्ति पर स्थापित संस्थान में 10,000 से अधिक किताबें हैं। उनके मार्गदर्शन में 40 से अधिक छात्रों ने पीएचडी और 60 छात्रों ने एमफिल किया है। विनोद शास्त्री 25 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। उनका राशिफल भारत के सबसे अधिक प्रसार वाले समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रतिदिन छपता है। कजाकिस्तान और मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों सहित कई राष्ट्रीय राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता नियमित रूप से प्रोफेसर शास्त्री से परामर्श करते हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें राखी के साथ में। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। हमने आपके जीवन पर बनी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी, उसमें कई बातें तो हमें पता चल गई, लेकिन आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप गांव से निकलकर विश्व पटल पहुंचे हैं, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूं कि कहां से आपकी शुरुआत हुई। वैसे मेरे पिताजी तो अध्यापक थे और हम 6 बहन भाई हैं, तो 6 बहन भाइयों का एक साथ तरह की आर्थिक परेशानियां थी पिताजी के सामने। इसलिए मुझे मेरे नाना जी के पास में जो संवासा लालसोट के पास ही संवासा है, वहाँ पर मैं ननिहाल में मैं रहा। मैंने संभाला तो मैंने अपने आप को संवासा में ही पाया। मैं 1.5 साल का था तब मुझे वहाँ पर भिजवा दिया था। मैं नाना जी के पास ही पढ़ाई की, उन्हीं से दीक्षा ली और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे मिला और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप मैं ज्योतिष में आया। पढ़ने के क्रम में जब वहाँ से प्राथमिक शिक्षा तो संवासा में हुई, उसके बाद में लालसोट में मैं सेकेंडरी तक पढ़ा। उसके बाद कुछ कारणोंवश ये था कि जब मैं पढ़ने की स्थिति और कई तरह की पारिवारिक कई सारे कारण थे, जिसके कारण मुझे फिर ननिहाल भेज दिया था कि भाई अब ये पंडिताई और पंडिताई करके अपने पांडित्यपूर्ण पेशे में रहेगा। तो मैंने 10th करने के बाद में मेरी पढ़ाई छुड़ा दी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे भाई साहब के मन में आया कि भाई साहब यहाँ पर पढ़ रहे थे, वो मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि ये बिना पढ़ा रह जाएगा तो इस ज़माने में 10वीं तक पढ़े हुए की कोई कीमत नहीं है, कोई ये एक अनपढ़ सा ही कहलाएगा। तो उन्होंने मुझे वापस वहाँ से जयपुर बुलाया और फिर यहाँ पर उन्होंने पूरा विद्वानों से, संस्कृत के विद्वानों से बात की। रामपाल जी महाराज से मिले, हरिराम जी आचार्य जी से मिले, प्रभाकर शास्त्री जी से मिले। अब उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ ज्योतिष की विधिवत परीक्षा होती है, विधिवत पढ़ाई होती है संस्कृत कॉलेजों में। तो मुझे फिर यहाँ पर प्रवेश दिला दिया और फिर मैं यहाँ पर पढ़ाई शुरू की। पढ़ने में वैसे तो ठीक थे, लेकिन कभी भी कर्म पर विश्वास था, फल पर कभी विश्वास नहीं था। मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मैं परीक्षा दे कर के जब रिज़ल्ट आने लगा तो मुझे देखना भी नहीं आता था रिज़ल्ट, लेकिन परीक्षा पूरे मनोयोग से दी और पूरे पढ़ कर के दी। ये नहीं सोचते थे कि इसमें कोई मेरिट आती है या इसमें फर्स्ट पोजीशन भी आती है। वहाँ पर गांव में लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा अखबार में नाम आया है, तो मैंने सोचा सबके नाम आते होंगे, जो पास हो जाते होंगे उनके
फिर कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा तो मेरिट में नाम आया है और सेकंड नंबर पर है राजस्थान में, तो हायर सेकेंडरी में सेकंड नंबर पर नाम होने को मैं विशेष, क्योंकि मेरा काम तो मैं कर्म पर विश्वास करता था, फल की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान ने मेरे परिणाम को, मेरे जो मेहनत थी उसका परिणाम दिया और सेकंड पोजीशन आई हायर सेकेंडरी में। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि, मुझे स्कॉलरशिप मिलने लग गई और वो स्कॉलरशिप एक आर्थिक सहयोग रहा परिवार के लिए भी और मेरे लिए भी। आपके मतलब आर्थिक हालात जो परिवार के थे वो अच्छे नहीं थे, इसी कारण वो आपकी क्या, पिताजी बहुत कर्जे में थे और सारा उनकी जो वेतन थी वो तो ब्याज में ही चली जाती थी और बहुत बड़ी परेशानी में रहते थे। लेकिन हमें उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाने में और उनका आशीर्वाद अमोघ रहा, जिससे फिर हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। जब मेरी स्कॉलरशिप मिलने लगी तो एक भी पैसा परिवार के खर्चे में उससे नहीं लेते थे, वो मेरी पुस्तकों के लिए और मेरे अध्ययन में ही सारा पैसा उन्होंने लगाने के लिए मुझे कहा और उसका परिणाम रहा कि फिर मैं शास्त्री में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, आचार्य में भी फर्स्ट पोजीशन आई, गोल्ड मेडलिस्ट रहा और फिर एमए में भी स्वर्ण पदक रहा। शास्त्री में मेरा जब स्वर्ण पदक था तो एक चांसलर मेडल मिलता है जो 5 साल पहले और 5 साल बाद तक यदि उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ता है तो 5 साल बाद वो चांसलर मेडल मिलता है। तो मुझे वो चांसलर मेडल भी मिला शास्त्री में और आचार्य और एमए में भी मेरे चांसलर मेडल थे, पर एक बार जब चांसलर मेडल मिल जाता है तो वो फिर दोबारा नहीं मिलता, इसलिए नहीं मैं 3 बार चांसलर मेडल का अधिकारी रहा और सीनेट के अंदर मैं मेंबर रहा, क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट से उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे राजस्थान के मेडिकल कॉलेज, सारे नर्सिंग कॉलेज और जितने भी आर्ट्स के, संस्कृत के कॉलेज थे वो सब राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड थे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेरिटोरियस जो स्टूडेंट होते थे जिनकी फर्स्ट पोजीशन आती थी उनमें से सीनेट के मेंबर चुने जाते थे। उनमें से मुझे सीनेट का मेंबर चुना गया सभी विद्यार्थियों ने और उसके बाद जब मैं वहाँ सीनेट में गया तो सीनेट की पहली मीटिंग में जो वेद प्रकाश त्यागी जो राजस्थान के चीफ जस्टिस थे, वो एक्टिंग वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक ऐसा ढर्रा कर दिया था छात्रों के दबाव में कि जब भी परीक्षा कोई होती तो विद्यार्थी आंदोलन करते कि पेपर कठिन है और फिर वो बायकॉट कर जाते, फिर वापस यूनिवर्सिटी वापस उसको करवाती। तो मैंने कुलपति जी से कहा, मैंने कहा कुलपति जी आपकी आत्मा मर गई क्या, जो इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को इतना गिरा रहे हो। पढ़ा हुआ हमेशा सरल होता है, बिना पढ़ा कठिन होता है। जो पढ़ते ही नहीं है जो विद्यार्थी उनके लिए हमेशा कठिन रहेगा, ये वॉकआउट करते रहेंगे और यूनिवर्सिटी हमेशा ही ऐसे चुनाव वो कराती रहेगी परीक्षाएं, तो यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़ेगी। इस तरह के विचारधारा के साथ में छात्र हित में मैंने कई तरह के अपने विचार रखे, उससे वो भी प्रभावित हुए और हमारे कई सारे विभागाध्यक्ष, डीन और कई कॉलेजों के प्रिंसिपल वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सहयोग दिया और मुझे फिर सिंडिकेट के लिए मुझे नॉमिनेट किया। सबों ने बहुत बड़े सहयोग के साथ, आशीर्वाद के साथ, और मैं पहला विद्यार्थी रहा जो 3 बार राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट में मेरिटोरियस स्टूडेंट के रूप में 3 बार मैं चुना गया। उसके पहले और आज तक कभी भी कोई विद्यार्थी 3 बार सिंडिकेट का मेंबर नहीं रहा है। शास्त्री जी, मतलब आप यूनिवर्सिटी में भी आपका मतलब डंका बजा जब आप थे वहाँ पर, सीनेट के सदस्य रहे और सिंडिकेट में आप चुने गए। कैसा अनुभव रहा उस दौरान का आपका? सीनेट और सिंडिकेट का उस समय का बहुत ही अद्भुत अनुभूतियाँ रही, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस समय जो प्रोफेसर थे वो विश्व के माने हुए थे, भारत के ही नहीं विश्व के माने हुए थे। अंग्रेजी में BL सराफ साहब, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर इकबाल नारायण जी, फिलोसॉफी में डॉक्टर दया कृष्ण जी, ऐसी विभूतियाँ, उन्नी कृष्णन साहब समाजशास्त्र में, एक जो संसार की मानी हुई विद्वान थे वो, उन लोगों के साथ उनका आशीर्वाद मिला, उनके साथ मुझे सीनेट और सिंडिकेट में काम करने का अवसर मिला। उसी के साथ शिक्षा मंत्री और MLA भी उसमें मेंबर हुआ करते थे, तो उससे एक संपर्क का जो दायरा था वो एकदम जमीन से बहुत ऊपर आया और उसके बाद फिर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। फिर तो मैं पढ़ाई के साथ साथ लिखने का कार्य भी आगे किया और ज्योतिष को भी मैंने 76 में जब फर्स्ट ईयर पढ़ा। मैं पूछना चाहूँगी, जो ज्योतिष है उसका ज्ञान
कहाँ से मिला? क्योंकि मैंने जब आपसे बात की थी आपने कहा था नाना जी आपके थे, वो बहुत अच्छे ज्योतिष थे, उन्हीं से आपको ये सारा ज्ञान मिला, तो उस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन तो खास तौर से नाना जी के आशीर्वाद से हुआ। मेरे गुरु थे पंडित जगन्नाथ जी शर्मा संवासा वाले, उन्होंने ही मुझे दीक्षा दी, यज्ञोपवीत भी कराया, दीक्षा मंत्र भी उन्होंने दिया, और उसी के साथ में मेरा ज्योतिष के प्रति विशेष रूप से, ज्योतिष धर्मशास्त्र पुराण इन सभी के प्रति विशेष रूप से रुझान रहा। और उन्हीं का आशीर्वाद था कि 76 में जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मैंने तिलक नगर में प्रियदर्शी मार्ग पर एक ऑफिस खोला था, जो हमारे घर में तो हम किराए पर रहते थे, उससे 3 गुना किराया दे करके मैंने वहाँ ऑफिस खोल लिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगा या नहीं। वहाँ पर लोगों का इतना स्नेह मिला, इतना सहयोग मिला कि काफ़ी भीड़ होने लगी। फिर मैंने 1-2 महीना चलाने के बाद मुझे लगा कि इससे अध्ययन बिल्कुल रुक जाएगा, पढ़ाई बंद हो जाएगी और कमाई शुरू हो जाएगी, तो मैंने फिर वापस उस कार्यालय को बंद कर दिया। आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम ज्योतिष में आगे कर सकते हैं कुछ, क्योंकि घर के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी था, उसके लिए आत्मविश्वास हमें हो गया। छात्रवृत्ति निरंतर हमको मिलती रही, मुझे जब तक मैं व्याख्याता नहीं बना तब तक मुझे छात्रवृत्ति मिलती रही। ये पूरी आपकी यात्रा हो गई। गांव से निकलकर जयपुर में आके इतना मुकाम मिलना, कैसा अनुभव था वो? गांव से जब जयपुर आए तो वो तो बहुत आनंददायी अनुभव था। यहाँ पर अपने आप को वही एक सामान्य सी स्थिति में समझते थे। जब मैं सिंडिकेट मेंबर था तब भी कई बार छोटे मोटे काम होते थे तो मैं खिड़की में लाइन में लग कर के बच्चों के काम कराने के लिए जाता था। तो लोग जब खिड़की में से मुझे देख लेते थे कि अरे ये तो सिंडिकेट मेंबर है, तो फिर मुझे वहाँ से बुला करके अंदर लेके कुर्सी पर बिठाते थे बड़े सम्मान के साथ। तो ऐसी कई अनुभूतियाँ रही जिसमें मैं अपने आप को न तो पहले न आज, मैं वही सामान्य मेरा भाव है और सामान्य ही अपने आप को हूँ भी सामान्य वास्तव में। पर ये तो प्रभु जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा थी, गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा के वशीभूत ही सब कुछ है। कितना मान सम्मान मिला? मान सम्मान सब भगवान की देन है कि यहाँ पर जयपुर में ही नहीं, उसके बाद तो फिर बाहर भी विदेशों में भी बहुत। यहाँ पर मेरा लोनली प्लेनेट में मेरा जिक्र किया हुआ, जो संसार की एक बहुत प्रसिद्ध टूरिज्म मैगजीन है, उसमें मेरा जिक्र किया हुआ। बाजार में और सिग्नेचर में, इन मैगजीन्स में जो जापान से फ्रांस से निकलती हैं, इनमें भी मेरा जिक्र किया हुआ था। उससे फिर बहुत सारे विदेशी लोग, दुनिया भर के विदेशी लोग मेरे पास में आते थे नित्य, और उनसे मैं परामर्श, ज्योतिष का सलाह उनको करता था। उसी के साथ फिर बाहर के विदेश के भी कई शासनाध्यक्ष जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कई शेख जो दुबई के अरब के शेख हैं, जो इधर से मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग फिर मेरे से परामर्श लेने लगे। इस तरह से विदेश के कई सारे, जो आज भी विदेश में, अभी मैं 15 दिन पहले भी लंदन जाके आया हूँ, तो भी वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध जो जितने भी भारत संसार के उद्योगपति हैं, वो जो अपने भवन निर्माण करवाते हैं, उन निर्माणों से पहले वो अपने आर्किटेक्ट, इंटीरियर, इनसे सारे डिज़ाइन करवाते हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के रूप में सलाह लेने के लिए मुझे बुलाते हैं, और वो हर साल होती है सितंबर अक्टूबर में। तो वहाँ पर मुझे जाकर के थोड़ा जो भारतीय वास्तुशास्त्र का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो मैं वहाँ पर उनको बताता हूँ, और मेरे जो दिशा निर्देश होते हैं उनको सारे आर्किटेक्ट, सारे वैज्ञानिक बहुत प्राथमिकता से स्थान देते हैं, और वैसा ही संशोधन करके उसको निर्माण करके बनाने का वो करते हैं। उससे कुछ हुआ होगा कि 8-10 साल से ये निरंतर चल रहा है, क्योंकि उनको जहाँ भी उन्होंने भवन बनाए, उन भवनों में, उन इंडस्ट्रीज़ में, उन कार्यालयों में उनको कुछ विशेष लाभ की अनुभूति हुई। इसलिए वो अब नित्य हर वर्ष के लिए उन्होंने ये तय कर लिया कि 1 साल 10 दिन के लिए वो सेमिनार करते हैं, और उसमें मुझे 4-5 दिन के लिए मुझे मेरी परामर्श को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। ये आगे बढ़ने की बातें हैं शास्त्री जी, लेकिन एक बार हम पीछे चलते हैं जी। गांव के दिन याद आए, जब वहाँ शुरुआती पढ़ाई हुई, तो क्या याद आता है? गांव में तो देखिए, मैं गांव में जब रहा तो गांव का जो जीवन था वो तो ऐसा स्वर्णिम काल था कि उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। मैं चंगड़ चलाता था कि लोहे, और खेत हमारा करीब 1 किलोमीटर दूर था,
तो मैं नाना जी के खेत में कभी भी कोई भी कहीं भी जाके संदेश देना था तो चंगड़ चलाता तो ऐसा फील करता था जैसे मैं कोई हवाई जहाज में उड़ के जा रहा हूँ। और वो वहाँ तुरंत ही दौड़ करके चला जाता था। वहाँ कुएं थे, पानी बहुत ऊपर था, अब तो पानी सब सूख गए हैं। और उन कुओं में हमने तैरना सीखा, क्योंकि एक बार मेरे माँ से एक लोटा गिर गया था कुएं में। तो मेरी माँ ने किसी एक बच्चे से कहा भाई तू ये निकाल दो। तो उसने कहा कि उसकी माँ ने कहा कि भाई कुएं में पटकने को तो तुम और कुएं में मेरा बेटा पटक गिराओगे उसको लाने के लिए, इसमें जो लोटा तो तुम पटकते हो, बच्चे को मेरे को गिराओगे। तो मेरी माँ को बड़ा बुरा लगा, मेरे को भी बुरा लगा। तो फिर मेरे को उससे प्रेरणा हुई कि मुझे खुद को ही सीखना है। और मैं फिर तैरना सीखा और तैर के 20 फीट नीचे पानी में से लोटा बाल्टी जितने भी गांव के जो गिरते थे उन सब को मैं लेकर के आता था। और किसी को भी कभी भी जब भी किसी गिरती मेरे को बुला लेते थे, मैं नीचे से लेकर के आ जाता था। तो वो दिन तो मुझे नहीं लगता वो दिन तो अब कभी, अब तो वो पानी नहीं रहा, अब तो पानी 100 फीट नीचे चला गया। उस समय तो 5 फीट नीचे पानी था। अब जी, जब पढ़ाई छूटी थी 10वीं के बाद तब कुछ मन में ख्याल आया था कि क्या करेंगे आगे? वैसे तो मैंने तो पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं तो पंडिताई और जो ज्योतिष का काम शुरू कर दिया था पढ़ने का नाना जी के पास में। और ये नहीं सोचा था कि उनमें कुछ होगा, बस यही जीवन है, यही मान करके चला था। अपने आगे के जीवन के बारे में उस समय मेरे विचार की भी कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो भाई साहब का, मेरे मामा जी का, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, इनका आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बुलाया। और उसके बाद में फिर ऐसी गति रही कि भगवान की कृपा बनती रही, गुरु कृपा बनती रही। जब इतना आगे बढ़े आप, संस्कृत में आप प्रकांड विद्वान बन गए, तो परिवार में, समाज में कैसे ओहदा बढ़ा? समाज में तो कई सारे लोग, जब मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया तो हर क्षेत्र के लोग मेरे संपर्क में आए। मैंने यहाँ पंचांग प्रकाशन शुरू किया, क्योंकि पंचांगों में कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर एक जय विनोदी पंचांग था, वो बंद होने जा रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी, तो मैं उसका संपादक था। और उस पंचांग को जब चलाया तो उसका उद्घाटन करते थे, कई सारे विद्वान यहाँ पर आते थे, कई सारे मंत्री, अधिकारी, गवर्नर, सभी लोग यहाँ पर आते थे। और फिर उसी के साथ साथ फिर 1986 में राजस्थान ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान की स्थापना की। और उस स्थापना का, उस संस्था की स्थापना भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने उसका उद्घाटन किया। और पंडित नवल किशोर जी और महाराजा भवानी सिंह जी भी उसमें पधारे थे। उसी के साथ फिर ये जो सभी संपर्क का जो विशेष जो दौर है और सबों का स्नेह है वो बढ़ता चला गया। हमेशा हम ज्योतिष को आम लोगों में प्रचलित करने के लिए हम निःशुल्क ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर चलाते थे। मैं समझता हूँ भारत में ही शायद पहली शुरुआत हमारे द्वारा हुई थी कि 1978 से ज्योतिष में हमने निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। और उससे वो दायरा इतना बढ़ा कि लोगों में बहुत अवेयरनेस आई, क्योंकि आम आदमी ज्योतिष कितना जाने, जितना जानेगा उतना ही ज्योतिष की वास्तविकता को स्वीकार करेगा। अन्यथा जितने भी, कई बार क्या है, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, इनमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कई संभावनाएं हो जाती हैं, तो उन सब से वही बच सकता है जो उसके बारे में थोड़ा जाने। इसलिए आम जनता को ज्योतिष जानने के लिए हमने प्रेरणा दी। और धीरे धीरे ये जो संपर्क और आगे बढ़ता ही चला गया। और कैसे बढ़ता चला गया वो मैं भी नहीं जानता। मैं तो जब विश्वविद्यालय में यहाँ व्याख्याता बना, तो व्याख्याता बना उससे पहले कुछ ऐसा हो गया कि मेरे गुरुजी मेरे पर बड़ी कृपा थी, पर मैं चूँकि सीनेट में सिंडिकेट का मेंबर था तो संपर्क भी अच्छा था और मैं आचार्य में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो जब लेक्चर की निकली तो मुझे पहले नौकरी करने का मानस नहीं था कि भाई नौकरी करेंगे, क्योंकि मुझे संन्यास दीक्षा दी थी मेरे गुरुदेव ने। तो ऐसी स्थिति थी भाई नौकरी करेंगे नहीं अब उनको, पर फिर भी अप्लाई कर दिया था। पर वहाँ पर ऐसा रहा कि मुझे जब बाद में पता चला कि मेरा जब चयन नहीं हुआ, और ये तक कहा कि इसको रिजर्व में भी मत रख देना, नहीं तो ये पोस्ट क्रिएट करा लेगा। तो मुझे जब लेक्चर में सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ मेरा, तो मेरे ऊपर नौकरी करने का एक मानसिक रूप से मैं तैयार हो गया, अब तो नौकरी करनी ही है।
और फिर मैं जब एमए किया उसके बाद मैंने, और एमए में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो मेरे प्रभाकर शास्त्री जी के साथ मैंने पीएचडी की, उनकी कृपा रही। फिर अलवर आरआर कॉलेज में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, 2 साल बाद फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गई, और यहाँ मैं करीब 25 साल तक एडहॉक लेक्चरर रहा। जब एडहॉक लेक्चरर था तो उसी समय चूँकि पहले जीवन का ध्येय ही बदल गया, फिर मेरे माँ ने मेरे नाना जी से आग्रह करके मेरी संन्यास दीक्षा को गृहस्थ में बदलाया, फिर मेरी शादी हुई, और मैंने ये नारायण दास जी महाराज के यहाँ एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें सब लोग सारे लोग ये दहेज विरोध में, द्वादशा के विरोध में कई तरह के व्याख्यान कर रहे थे। मैं 10th ही करके गया था, उसमें 10th में परीक्षा दे के गया था, तो नारायण दास जी महाराज के आश्रम में जो सबों के साथ वैसे ही मैं भी चला गया था, तो मैंने भी फिर बोलने की इच्छा व्यक्त की, तो महाराज ने मुझे दिया। मैं छोटा बच्चा था, 10th में पढ़ता था, तो मैंने वहाँ कहा कि भाई आप लोग दहेज के लिए सब प्रस्ताव तो पारित करते हो समाज में, लेकिन किसी ने ये तय नहीं किया कि मैं दहेज नहीं लूँगा, मेरे बच्चों का दहेज नहीं लूँगा, मेरे बच्ची का दहेज नहीं दूंगा। पर एक पक्ष जरूर होना चाहिए कि दहेज हर व्यक्ति अपनी कन्या को अच्छे से अच्छे वर को देना चाहता है, तो वो तो दहेज देगा, वो तो कैसे भी करके लेना चाहेगा। लेकिन एक पक्ष यदि विड्रॉ हो जाए कि सब लड़के वाले ये तय करें कि हम हमारा दहेज लेंगे ही नहीं, तो फिर कौन दहेज देगा और कौन लेगा, सारी चीज़ वैसे ही समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शादी अगर मेरी हुई तो मैं दहेज, बिना दहेज के शादी होगी। और वो वहाँ पर नारायण दास जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पर ऐसा कुछ आगे क्या होगा कुछ सोचा नहीं था। आगे फिर ऐसी ही स्थिति बनी कि हमारे मेरे इन-लॉज थे वो बहुत ही, अब किसी की वो नहीं कि वो गरीब नहीं, मैं दुनिया के सबसे अमीर कहूँगा उनको, तो कि वो पैसे से गरीब कभी गरीब नहीं होता है, लेकिन वो दुनिया के दिल से दुनिया के सबसे अमीर थे। और उनसे मेरी पत्नी भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो आज जो कुछ हूँ उसमें माता पिता गुरु कृपा, उनके बाद में उसका सबसे बड़ा योगदान है कि मुझे पता ही नहीं लगा मेरी जीवन यात्रा कैसे आगे बढ़ गई। 2 बच्चे हुए, प्रशांत निशांत, जो एक अमेरिका में है इंजीनियर, उसकी बहू भी वहीं इंजीनियर है, एक यहीं पर मेडिकल इसमें CMHO फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर है। यहाँ पर ये इस तरह का जो चला सारा सिलसिला, उसके बाद में मैं एडहॉक लेक्चर रहते मुझे चिंता रहती थी कि अब बच्चे भी हैं, परिवार भी है, कैसे चलेगा एडहॉक को, तो जो ही नौकरी पूरी होगी पेंशन बंद हो जाएगी। सिर्फ मेरी अपेक्षा ये थी कि कैसे भी प्रभु परमानेंट कर दे तो हमारा जीवन चल जाए, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये शपथ दिलाई थी कि ज्योतिष के पैसे को कभी घर में काम मत लेना। तो मेरी पहले छात्रवृत्ति के बाद मेरी जो सैलरी थी उससे काम चल रहा था, लेकिन एक डर था कि सैलरी बंद हो जाएगी तो जीवन में कैसे काम चलेगा, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गए। पर प्रभु की कृपा रही कि यहाँ कई बार यहाँ पर वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया पर इंटरव्यू नहीं हुए। फिर 2008 में वैकेंसी निकली प्रोफेसर की, मैं एडहॉक लेक्चरर था, और प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, रीडर की निकली नहीं। और एडहॉक लेक्चरर को सीधा प्रोफेसर बनना बहुत मुश्किल काम था, असंभव था, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरी करीब 27 पुस्तकें थी, 500 के करीब आर्टिकल थे, और अच्छा कार्य था अनुसंधान में, क्योंकि मैं तो उसी में लगा रहता था। तो इंटरव्यू जब हुआ तो इंटरव्यू में ठीक हुआ इंटरव्यू, और सारा जो मेरा सारी चीज़ों का परीक्षण हुआ तो मुझे उसमें सेलेक्ट कर लिया। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रोफेसर सीधा बन जाऊंगा, तो एक एडहॉक से सीधा प्रोफेसर बनना एक यहाँ एक नया इतिहास बना कि मैं सीधा प्रोफेसर, और ये सब गुरु कृपा और प्रभु कृपा है कि उससे जब प्रोफेसर बना तो थोड़े दिनों बाद ही मैं संस्कृत डिपार्टमेंट का हेड बन गया, क्योंकि जो ओपन सिलेक्शन से जो आते हैं सेलेक्ट होके वो सीनियरिटी में आगे आ जाते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर डीन बन गया। फिर डीन बनने के बाद में मुझे राज्य सरकार ने राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया, और कुलपति के रूप में वहाँ 3 साल
पूरे मनोयोग से सेवा की, उस संस्कृत विश्वविद्यालय की अपना घर, अपना संस्था समझ करके सेवा की, और पूरा दिन रात उसमें मैंने उसके उत्थान के लिए जो कुछ कर सकते थे लोगों के सहयोग से, मैं तो क्या कर सकता था, लेकिन मेरे संपर्क और लोगों का इतना सहयोग था, इतना प्रेम था मुझे कि सब ने पूरा सहयोग दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब और उनके जो अधिकारी थे वहाँ पर, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिससे फिर विश्वविद्यालय को ठीक से। शास्त्री जी, इसी को कहानी कहते हैं कि कहाँ सरकारी नौकरी के लाले थे, एडहॉक पे थे, और कहाँ आप कुलपति से रिटायर हुए। जी जी, ना, इसी को भाग्य भी कहते हैं और इसी को कर्म भी कहते हैं। खैर, कर्म होता है, उसी के आधार पर भाग्य काम करता है। आप संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे जी। संस्कृत के प्रति क्या युवाओं में रुझान है आज? संस्कृत के प्रति युवाओं में रुझान तो है, लेकिन क्या होता है कि ये एक लोक दृष्टि है कि जिसका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है वो ही अध्ययन करते हैं, उधर ही जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में वटुक, जो वेद पढ़ने वाला ब्रह्मचारी, अगर रास्ते में निकल रहा होता है तो राजा भी अगर आ रहा होता है तो राजा कोने में खड़ा हो जाता था और उस वटुक को निकलने देता था, यानी राजा उस वटुक का कितना सम्मान करता था। आज वो सम्मान नहीं है उस वटुक का। उस वटुक को जीवन के लाले पड़े रहते हैं कि जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं उनको आजीविका की परेशानियां होती है। हमारे गुरुजनों के साथ में मैंने देखा है कि उनको कैसी कैसी परेशानियां आई है, और ऐसी स्थिति में जब तक एक अर्थ का बल न हो तो पहले राज्याश्रय था। आज राज्याश्रय कहने मात्र का है, राज्याश्रय है नहीं, और राज्याश्रय नहीं होने के कारण संस्कृत के विद्वान और संस्कृत का ज्ञान धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। पहले विद्वानों का पूरा सम्मान होता था और उनको प्रोत्साहन होने के साथ संरक्षण होता था कि वो धरोहर होते थे राष्ट्र की। आज संस्कृत की राष्ट्रीय धरोहर बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे जयपुर तो अपराकाशी कहलाती थी और कहलाती, आज भी कई मनीषी हैं यहाँ पर जो विश्व के माने हुए विद्वान हैं। ये बात रही शास्त्री जी संस्कृत की। आपने किताबों का भी बहुत लेखन किया है, बहुत सारा साहित्य आपने लिखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी करीब 27 पुस्तकें हैं और 500 से ज़्यादा आर्टिकल्स छपे हैं। पुस्तकों में ज़्यादातर ज्योतिष, वेद, धर्मशास्त्र, इन पर मेरा ज़्यादा फोकस रहा, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा। पर इनमें मेरी जो विशेष पुस्तक है वो है ज्योतिष विज्ञान निर्झरी, जिसमें ज्योतिष के करीब 350 के करीब आर्टिकल हैं, वो लेख हैं, अध्याय हैं, जिनमें एक एक पक्ष को, ज्योतिष के पक्ष को मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करने की कोशिश की है कि ज्योतिष कैसे विज्ञान है, इसमें वास्तविकताएं क्या क्या हैं, और हमारे पर्व, हमारे त्यौहार, हमारे जितने भी हम उत्सव मनाते हैं उनका ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है, क्योंकि ज्योतिष और धर्मशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए इसको हमने ज्योतिष और धर्मशास्त्र के साथ उसके वैज्ञानिक स्वरूप को पुस्तक में प्रकट किया। इसी के साथ में वृष्टि विज्ञान, जो वर्षा का जो योग बनाते हैं, तो मधुसूदन ओझा जी ने कादम्बिनी लिखी है, उसी को आधार करके एक वृष्टि विज्ञान पुस्तक हमने की है कि जिसमें कैसे उसका सारांश है, उसका एक तरह से मक्खन है उसका, कि ये कैसे वर्षा योग होते हैं, क्योंकि वर्षा योग भी प्रकृति के आधार पर ही, जो वैज्ञानिक भी जो करते हैं वो भी प्रकृति के आधार पर ही, वर्षा वायु के प्रवाह के आधार पर ही भविष्यवाणियाँ करते हैं। और हम भी वो है कि किस दिन वर्षा होगी, किस दिन कैसी स्थिति रही, आकाश की क्या स्थिति रही, पृथ्वी की क्या स्थिति रही, उन्हीं के आधार पर हम पृथ्वी के और पर्यावरण की भविष्यवाणियाँ करने के लिए एक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ में जो प्रत्यंत, प्रस्थान मीमांसा और ओझा जी की 3-4 पुस्तकें हैं, उनका भी संपादन किया। यहाँ के कई विद्वानों ने उन पर उनकी अनुवाद किया, उसी को फिर हमने संपादन किया। राम प्रपन्नाचार्य जी ने यज्ञ मधुसूदन का अनुवाद किया, तो उसका संपादन का सौभाग्य मुझे मिला, और कई विद्वानों ने जो कार्य किया उनके संपादन का भी कार्य मैंने किया है। शास्त्री जी, अभी हम आपके जीवन के पक्ष पर बात कर रहे हैं, ज्योतिष पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन थोड़ी देर बात करूंगी। आपके पास जयपुर से, राजस्थान से, देश से, दुनिया से, सभी जगह से लोग आते हैं, लेकिन आपने दुबई की भी बड़ी यात्राएं की हैं। वो तो मुस्लिम कंट्री है, क्या वो लोग भी हमारे ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र का जहाँ तक प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब से हट करके है। भाग्य सभी का होता है, जो इंसान पैदा हुआ है उसका भाग्य जरूर, और भाग्य की जिज्ञासा
हर व्यक्ति को है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सभी में होती है। और इसीलिए मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बहुत सारे मुस्लिम जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हों, चाहे बहुत बड़े उद्योगपति हों, उन्होंने भी बहुत सम्मान के साथ बुलाया और बुलाते हैं। और क्रिश्चियन भी बहुत सारे हैं जो मेरे पास में आते हैं। अधिकांश क्रिश्चियन सब विश्वास करते हैं। सिख तो बहुत सारे आते ही आते हैं। इसी के साथ हिंदू लोगों का तो ये बहुत ही सनातन संस्कृति में तो ज्योतिष बहुत ही रचा बसा हुआ है। तो पूरे दुबई के अंदर ही नहीं, कजाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, केन्या हो, कई जगह से कई ऐसे अलग अलग संप्रदाय के लोग मेरे पास आते हैं और फिर बुलाते हैं और बहुत सम्मान के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ बुलाते हैं और ज्योतिष का परामर्श लेते हैं। और उनको जो रेमेडी हम बताते हैं उस रेमेडी को भी हम सनातन तरीके से बताते हैं। उस सनातन पद्धति की रेमेडी को भी, उनके जो प्रयोग है, उपयोग है, उनको भी वो करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ में। तो इसलिए ये ज्योतिष तो सभी धर्मों का और सभी संप्रदाय का एक विषय है। इसको ज्योतिष शास्त्र का जहाँ तक प्रश्न है, उर्दू में भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, अरबी में भी लिखी हुई है, बेबीलोनिया में भी ज्योतिष का काफ़ी प्रारंभ हुआ, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो सभी भाषाओं में है। तो सभी धर्मों के अंदर ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है और सब लोग बड़े आत्मा से सम्मान देते हैं। शास्त्री जी, आपने बताया पूरी दुनिया से हर धर्म के लोग आपके पास ज्योतिष के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई सम्मान देश का जो बाकी है आपको ना मिला हो, लेकिन विदेशों में भी आपको बहुत सम्मान मिले हैं। हाल ही आपको कनाडा की सरकार ने भी सम्मानित किया है। कैसा अनुभव रहता है? वैसे मैं जब भी कहीं बाहर की यात्रा करता हूँ, कहीं व्याख्यान देता हूँ, तो कभी ये अपेक्षा तो नहीं करता कोई सम्मान मिले, लेकिन प्रभु की कृपा है कि जब कहीं जाते हैं तो कई जगह सम्मान मिला। अभी गत वर्ष कनाडा में भी वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने सम्मानित किया। अच्छा लगा कि हमें यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म पर जो हमने व्याख्यान दिया उस पर उन्होंने उसको सकारात्मक लिया। वैसे मॉरिशस सरकार ने भी बहुत सम्मानित किया। वहाँ पर भी, वहाँ एक महादेव है, मंगलम महादेव, जो वहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो पहले, अब तो उससे बड़े शिव जी की प्रतिमाएं बन गई, लेकिन वो पहले दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा जयपुर के विद्वानों ने की थी और यहीं से हम विद्वान लेकर के गए और हर वर्ष शिवरात्रि पर वो मुझे राष्ट्रीय अतिथि बनाते थे। और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सम्मानित किया। प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सब लोग, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और भारत में जो वहाँ के राजदूत थे वो तो यहाँ पर जयपुर भी मेरे पास कई बार आते थे और यहाँ पर अनुष्ठान, पूजा वगैरह करके जाते थे। इसी के साथ केन्या में भी, वहाँ पर एक कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी उन्होंने बहुत, मेरा व्याख्यान था महिलाओं के अधिकारों पर ही, धर्मशास्त्र में, भारतीय धर्मशास्त्र में महिलाओं के अधिकार, उस पर उन्होंने भी बहुत सम्मानित किया। मलेशिया में भी काफ़ी अच्छा सम्मानित हुआ। तो जैसा अभी आप प्रश्न कर रहे थे मुस्लिम देशों में, तो मलेशिया में भी एक भारतीय धर्म पर ही मैंने एक अपना व्याख्यान दिया था, उस पर भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फिर सम्मानित किया वहाँ के लोगों ने। तो ये पूरे दुनिया के कई देशों में सम्मान मिला, पर अपने कर्म पर भरोसा है कि प्रभु जो हम कर्म करें, गुरु का जैसा आदेश है, उस आदेश को हम जीवन में पूरा कर पाएँ और जीवन को सार्थक कर पाएँ, बस यही एकमात्र उद्देश्य रहता है। शास्त्री जी, आपसे बात कर रही हूँ, आपने बताया पूरी दुनिया के लोग हमारे भारतीय ज्योतिष को मान सम्मान देते हैं, लेकिन मैं मीडिया में कई साल से हूँ, बहुत सारी बातें, या मुझे लगता है अपने भारतीय ज्योतिष का कई बार बहुत मखौल उड़ाया जाता है। उसका कारण क्या है? ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज्योतिष किस तरीके से वैज्ञानिक है? ये ज्योतिष शास्त्र तो पूर्ण वैज्ञानिक है। ज्योतिष के दो है, एक तो सिद्धांत पक्ष, एक है फलित पक्ष। वैसे तीन भाग है, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमी आती है और संहिता शास्त्र
और होरा शास्त्र में फलादेश विंशोत्ति दशा से जो फलादेश करते हैं वो, और संगीता शास्त्र में ये वास्तु हुआ या जितने भी हस्तरेखा, शारीर विज्ञान, मेदिनी ज्योतिष, ये सब कुछ आता है संगीता शास्त्र में। तो एस्ट्रोनॉमी एग्जैक्ट साइंस है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी एग्जैक्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी अनुमानिक विज्ञान है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि खुद ज्योतिषी साधक हो, अपने जीवन को, अपने आचरण को इस तरह का रखे कि वो अपनी साधना को सार्थक कर सके लोक सेवा के लिए, क्योंकि ये जो कार्य है ये लोक सेवा का है। मैं भी कभी, चूँकि संस्था के कारण से हमें कुछ लेना पड़ता है, लेकिन निर्धन लोगों को मैं भी निःशुल्क ही देखता आया हूँ वर्षों से, और अब भी निःशुल्क देखता हूँ गरीब लोगों को। लेकिन जो पैसे वाले भी हैं वो भी गरीब बन जाते हैं, गरीब कभी गरीब नहीं बनता। गरीब को अगर पता लगे देने की कोशिश करता है, जब मुझे पता लगता है कि गरीब है तो मैं उनको मना करता हूँ कि आप कुछ न करें। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है, इसको अगर साधक हो ज्योतिषी और साधक होगा तो फिर कई तरह के प्रपंच पाखंड उसमें नहीं आएंगे। और अगर साधक नहीं है, केवल पुस्तकें पढ़ी और फिर ज्योतिष करने लग गए, तो फिर उसमें प्रपंच पाखंड आ जाते हैं, पैसा भी आने लग जाता है और फिर उसमें अहंकार आने लग जाता है। और जब अहंकार आया उसके बाद वो ज्योतिष से फिर व्यावसायिकरण पूरा हो जाता है उसके बाद में। तो इसीलिए ज्योतिष का मखौल उड़ा देते हैं। बाकी तो जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों का हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी इन ग्रह पिंडों से ही बना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। क्योंकि शरीर जैसे हमारे माता पिता से बना है और माता पिता का शरीर उनके माता पिता से बना है, और उस साइकिल को हम यदि पीछे ले जाते हैं तो वो साइकिल पीछे जाती है तो वो वहाँ आ जाएगी जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आया था। तो पृथ्वी पर सबसे पहला जीव, पृथ्वी तो आग का गोला थी, भाप बनी, फिर पानी बनी, फिर पानी में ही जीव आया था सबसे पहले। अब आज के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि कोई उल्का पिंड से जीव आया था, लेकिन भारतीय मनीषा और भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय जो वैदिक शास्त्र है वो कहता है सूर्य रश्मि तो जीवो विजायते, कि सूर्य के किरण रूपी स्पर्म से पृथ्वी पर पानी में जीव पैदा हुआ। तो जब उस पानी में जीव पैदा हुआ तो उसका पिता सूर्य हुआ और उस जीव की माँ पृथ्वी हुई। इसीलिए क्या है कि माँ पृथ्वी है, पिता सूर्य है, तो उसका पिता सूर्य और माँ पृथ्वी है, तो हमारा भी पिता सूर्य और माँ पृथ्वी। और चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ट्विंस पैदा हुए थे। तो जब माँ से हमारा रक्त संबंध है तो मामा से भी हमारा रक्त संबंध होगा। और फिर मैटरनल पैटर्नल जो रिलेशंस है वो सारे के सारे के बुध, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, वो हमारे पैटर्नल है सारे के सारे रिलेशन से। चाचा, ताऊ, उनके बेटे बेटी, उन सब से भी हमारा रक्त संबंध है। तो इसलिए जो ब्रह्मांड में सारे ग्रह हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण कैलकुलेशन करके, गणना करके, और फिर साधना के साथ यदि उसका प्रेडिक्शन दिया जाए तो सटीक उतरता है। फिर न पाखंड हो न प्रपंच हो। जो ज्योतिष शास्त्र के लिए राजस्थानी में कहावत है कि पंडिताई पाने पड़ी यो पूरब लो पाप, कि कोई पूर्व जन्म का पाप होता है तो इस जन्म में पंडिताई करता है। ये इसलिए कहा है कि व्यक्ति यदि साधक नहीं है और सिर्फ पंडिताई करता है तो पूर्व जन्म का पाप है जिससे कर रहा है, क्योंकि वो पाप तो है ही और पाप कमाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का काम करना पुण्य का कार्य है। यदि उसको लोक हित में काम किया जाए कि कोई दुखी आता है, उस दुखी को दुखी न करके उसको हंसता हुआ बाहर निकालो, उसको आत्मविश्वास दे करके, क्योंकि आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु। यदि किसी को आप कॉन्फिडेंस देते हो तो वो अपने आप उसका भाग्योदय हो जाएगा, और किसी को निराश कर देते हो तो वैसे मारा जाएगा। ज्योतिषियों को कोई भगवान ने एजेंसियां नहीं दे रखी है कि वो भाग्य बनाओ और बिगाड़ो। ज्योतिषियों को खुद का ही अपना पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी साधना के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा यदि लोक हित में काम करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं होता है। मतलब आपकी ये व्याख्या सुन के तो मुझे लगता है मेरे भी चक्षु खुल गए हैं। लेकिन शास्त्री जी, बहुत से लोग आज की तारीख में, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली लेकर आती हूँ और किसी को बताती हूँ मैं कुछ पूछने जा रही हूँ, तो कहते हैं आज साइंस के युग में पढ़े लिखे होके तुम इन बातों पे विश्वास करते हो। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सही में तो क्या है, वो लोग न तो साइंस पढ़े हुए हैं न पढ़े हुए हैं। क्योंकि जो पढ़ा हुआ होगा, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, और ये ज्योतिष विज्ञान है, ये विशिष्ट ज्ञान है जो उन लोगों के ज्ञान से परे है।
इसको कोई जान जाए उसके बाद कहे कि ये बेकार है, तब तो जब इसको जाने नहीं, किसी विषय को जानो ही नहीं और उसके बाद कहो कि आप इस पर विश्वास करते हो, तो वो तो फिर पागलपन ही होगा। मैं तो उनको लिए तो उनसे क्षमा ही चाहूँगा, ऐसे विद्वानों के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकता, कोई शब्द ही नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना कि प्रथमो वंदे, वो प्रथम वंदे हैं, उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। पर विज्ञान, जो विज्ञान जानता है, जो वास्तव में ज्ञानी है, वो तो सब विश्वास करते हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अभी नासा में हैं, अभी इसरो में हैं, वो ज्योतिष को दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, ये कम ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन ये आस्था रखते हैं। लेकिन जो अधकचरे होते हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, वो ही बीच में रोकने की कोशिश करते हैं। और वो ये कोशिश करते हैं कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं, पर कर्म पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन गीता में जो कहा है भगवान कृष्ण ने कि कर्मण्येव अधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, कि व्यक्ति का कर्म पर ही फल अधिकार है, उसके रिजल्ट पर कोई अधिकार नहीं है। रिजल्ट तो भाग्य में जैसा है वैसा ही मिलेगा। एक कक्षा में एक ही टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन नंबर सबके अलग अलग आते हैं, क्योंकि भाग्य सबका अलग अलग है। एक ही इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ दुनिया में जाते हैं और कैसी कैसी स्थितियों में रहते हैं, ये उनके सबके भाग्य हैं। इसलिए ये जो भाग्य का जहाँ तक सवाल है, भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए, लेकिन भाग्य के बिना कर्म के फल भी नहीं मिलते। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, जो अभी आपने खुद कहा, जो अल्पज्ञानी हैं, जो ज्योतिष को जिस उन्होंने किताबों में पढ़ा, साधक नहीं है, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत रोज भविष्यवाणियां कर देते हैं, ये होगा ये होगा, लेकिन नहीं होता। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्योतिष के ऐसे ही लोगों की वजह से ये धारणा बनी है, उनकी जो भ्रांतियां फैली हैं, लोग मानते नहीं हैं आज ज्योतिष को, उसमें उन लोगों का भी रोल है? ये बात बिल्कुल सही है कि हर पेशे में पर ऐसे लोग हैं। ये तो कलयुग है, और कलयुग में प्रदूषण हर जगह फैल गया है, हर प्रोफेशन में फैल गया है, तो ज्योतिष में भी फैल गया है। क्योंकि इसके मूल अधिकार, सबसे पहले जो हमारा धर्म है, कि ज्योतिषी को अपने धर्म जानने चाहिए। वो ज्योतिषी अपना धर्म भूल जाए, डॉक्टर अपना धर्म भूल जाए, अगर वकील अपना धर्म भूल जाए, न्यायाधीश अपना धर्म भूल जाए, तो फिर वो कैसे अपने सही काम करेंगे। तो वैसे ही एक ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिषी अपने धर्म को समझते हैं, अपने कर्म को और मर्म को समझते हैं, वो तो सही फलादेश देंगे, वो तो सही दिशा निर्देश देंगे, सही ज्ञान देंगे। लेकिन जो वास्तव में जिनके पास में अल्प ज्ञान के कारण लोग उनको पूज जाते हैं, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, आजकल है कि मीडिया मेहरबान तो गधा पहलवान, वो किसी को भी पहलवान बना देते हैं। तो अभी मीडिया है, ये कभी भी कुछ भी कर दे, तो उसके लिए अब मीडिया के लिए कुछ कहना भी वो है। पर मीडिया में वास्तविक लोगों को बहुत कम स्थान मिलता है और प्रपंची पाखंडियों को बहुत ज़्यादा स्थान मिलता है, और यही कारण है कि हर विद्या, हर क्षेत्र में पतन होता चला जा रहा है। बहुत सारी गले में मालाएं पहन लेना, लंबा सा चोगा पहन लेना, लंबा सा तिलक लगा लेना, तो तंत्र मंत्र की बातें करना, तरह तरह के उपाय बताना, मुझे लगता है हरास का कारण ये भी एक है। देखिए, कई चीज़ें तो ऐसी है कि हमारी जो वेशभूषा है भारतीय, वो भी वैज्ञानिक है, क्योंकि जैसा वेश होता है वैसे कैमरे के लिए वो धारण करना, सिर्फ हाँ, केवल कैमरे के लिए धारण करना वो गलत है। वो तो जीवन में ही उनको फिर वो आचरण में रहनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि प्रपंच पाखंड से तो दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि भगवान इसमें ताजिक नीलकंठी में कहा कि शुद्र पाखंड धूतेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानम न तथ्यता मेति यदि शंभु स्वयं बदेत, कि पाखंडियों के साथ में यदि चर्चा की जाए तो भगवान शंकर भी अगर आ जाए तो वो भी सही नहीं बता सकते। इसलिए प्रपंच पाखंड तो हमेशा दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को सहज रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, और हर पैसे में ऐसा रहना चाहिए। अगर सब जगह ही ऐसा हो तो न आतंक हो, न परेशानी हो, न युद्ध हो, कुछ नहीं हो, शांति ही शांति। किसके लिए लड़ते हैं? जो लड़ते हैं वो भी चले जाते हैं, जो रहते हैं वो भी चले जाते हैं। रहती तो ये धरा है, इस धरा के लिए, ये धरा कैसी है इस धरा को नहीं देखते कि हमारी जो माँ है इसमें क्षमा भाव है, इसमें कितनी धैर्य है, कितना इसमें अदम्य धैर्य और साहस है। तो उन सब चीज़ों को हम अगर ग्रहण करें जीवन में तो कभी भी कोई परेशानी नहीं हो। तो हर प्रोफेशन में ये चीज़ें धारण करनी। शास्त्री जी, मैंने आपसे बातें इसलिए की हैं कि हो सकता है कुछ लोग मुझे भी कहें कि आज तुमने ज्योतिष पे इंटरव्यू कर लिया, ऐसा क्यों किया? अरे आज तुम इन पर विश्वास करती हो,
इसलिए मैंने अब ये बातें आपसे की, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे ये बात ना कहें, वो इस बात को समझें कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। और मैं इस बात को विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने आपसे कई बातें की हैं, मैंने आपसे साथ पहले भी शो किए हैं, उसमें बहुत सारे आपने साइंटिफिक रीज़न बताए हैं हर चीज़ के कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। चलिए, कुछ सवाल अब ऐसे हैं जो आम लोगों के हमेशा मन में रहते हैं, मैं अब आपसे वो पूछना चाहती हूँ। आजकल हर त्योहार 2 होने लगे। रक्षाबंधन 2 दिन मनाई जाएगी, शिवरात्रि 2 दिन है, दिवाली इस दिन नहीं इस दिन। पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा क्यों है? लोग बहुत कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। देखिए, इसके लिए 2 कारण हैं। एक तो पंचांग 2 तरह के होते हैं, दृक् पक्षीय और सौर पक्षीय। उन पंचांगों में थोड़ा भेद है, वो भी इतना कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण हो गया मीडिया, कि कलकत्ता में सूर्योदय अलग समय पर होगा, जयपुर में अलग समय पर होगा। गोविंद देव जी के महंत जी अगर कलकत्ता से संबंध रखते हैं और उस पंचांग से एकादशी करते हैं तो वो यहाँ के हिसाब से गलत होगी, पर चूंकि गोविंद देव जी में करते हैं इसलिए सब लोग उसको अनुसरण करेंगे। तो ये ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि हमारे जो सूर्योदय के आधार पर निर्णय होते हैं पंचांगों के, और हर क्षेत्र के अलग अलग पंचांग होते थे। मध्य प्रदेश के अलग, राजस्थान के अलग, उत्तर प्रदेश के अलग, हिमाचल के अलग। तो वो अपने ही पंचांग, अपने क्षेत्र में निर्णय अपने पंचांगों के आधार पर होते थे। आजकल मीडिया सार्वजनीन कर देता है, तो राजस्थान में जो त्यौहार होगा जरूरी नहीं वो मध्य प्रदेश में हो, जरूरी नहीं वो बंगाल में हो, आसाम में हो, वो अलग होगा। तो वैसे ये एक तो मीडिया के भी कारण लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और फिर पंडित लोगों में क्या होता है, विद्वानों में, कि थोड़ा सा कि अपने पन पर आ जाते हैं कि मेरी बात रहे, जबकि बात कोई नहीं। जनता को कई बार भ्रमित कर देते हैं कि ऐसा करने से ये अनिष्ट हो जाएगा, ये करने से ये अनिष्ट हो जाएगा, जबकि प्रभु कभी अनिष्ट नहीं करता है, हमेशा इष्ट ही करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भ्रांतियां हैं पंचांगों के कारण है। अलग अलग जगह के पंचांगों में तिथियां अलग अलग होंगी, क्योंकि सूर्योदय कलकत्ता में, आसाम में अलग समय होगा, यहाँ अलग समय होगा, गुजरात में अलग समय होगा। तो उसके कारण से फिर तिथि का मान भी बदल जाता है, और उसके कारण कई त्योहार जो होते हैं, ज़्यादातर त्योहार होते हैं वो सूर्यास्त के समय वो तिथि होनी चाहिए, सूर्योदय के समय होनी चाहिए, मध्याह्न काल में होनी चाहिए। तो ये काल अलग जगह के अलग अलग होते हैं, पर एक अखबार 20 प्रांतों में एक साथ छपता है तो वो सबके लिए एक ही बना देता है। अब उसलिए फिर जहाँ कुछ जगह तो जायज़ है, कुछ जगह गलत है, लेकिन वहाँ भी यही एक भी अखबार में लिखा है इसलिए ऐसा होगा। तो ये कारण सबसे बड़ा है। पर गणना भी है कि सौर पक्षीय और दृक् पक्षीय, सौर पक्षीय और दृक् पक्षीय में थोड़ा अंतर होता है, उसके कारण से भी पंचांगों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन वो माइनर है, कोई इतना नहीं। आजकल तो ज़्यादातर पंचांग दृक् पक्षीय ही हो गए हैं, सौर पक्षीय अब एक के दुक्के कहीं रहे हैं, तो इसलिए अब इतने भेद की बात नहीं है। लेकिन हम जैसे के लिए क्या, हमारे पास एक समय निश्चित होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार तो हमारे लिए मतलब होता था सुबह राखी हो गई, सुबह से रात तक। अब कोई हमारे आ रहा है, हम किसी के जा रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से पूरे मुहूर्त में बंधे रहेंगे तो कैसे काम होगा? ये त्यौहार मुहूर्तों के नहीं होते हैं, इसमें मुहूर्तों में बांध दिया है। अब जब अखबार में, टीवी पर टाइम आएगा कि इस समय राखी बांधो, ऐसा कभी नहीं रहा कि इसको रक्षाबंधन या दिवाली तक को अब मुहूर्तों में ज़्यादा बांध दिया। दिवाली में भी प्रदोष काल में बिना अबूझ मुहूर्त होता है, कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदोष काल में पूजा करो, अर्धरात्रि तक जैसा चाहो वैसे पूजा करो, दिन में दोपहर से अपने प्रतिष्ठानों की पूजा करने लग जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। पर क्या होता है, मुहूर्त जहाँ तक सवाल है, प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण साक्षी दे, वो समय सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। और आप अगर कोई अच्छे मुहूर्त में है, तनाव में है, टेंशन में है, फिर उस मुहूर्त में कोई काम कर रहे हो, तो वो कहावत है ना राजस्थानी में कि रोता रोता जाए मरे की खबर लाए। अगर आप तनाव में कोई कार्य कर रहे हो तो कितने ही शुभ मुहूर्त में करो, उसके परिणाम अशुभ ही होने वाले हैं। इसलिए अपना अंतः मन शुद्ध हो, और अंतः मन शुद्ध होकर के जब भी करो सब श्रेष्ठ समय होता है। ये रक्षाबंधन, इनके कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई मुहूर्तों की ज़रूरत ही नहीं होती है। एक तय होना चाहिए कि इस दिन रक्षाबंधन, उसके बाद राखी बांधो आराम से। भद्रा है तो उसको टाल दो, उसके बाद राखी बांधो, दिन भर राखी बांधो। और भद्रा में भी दिन की भद्रा रात्रि में, रात्रि की भद्रा दिन में, तो उसका दोष ही नहीं होता है। जैसे इस बार हुआ, भद्रा का दोष ही नहीं था, लेकिन अखबारों में आ गया था, इसलिए सब परेशान हो गए। लोग इतने अनिश्चय में रहते हैं, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, मानसिक परेशानी,
क्या क्या नहीं परेशानी। तो जो परेशान व्यक्ति ज़्यादा संशय में रहता है तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि भाई कुछ तो अच्छा हो जाए, लेकिन इनसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा तो का आत्मविश्वास से होने वाला है कि अच्छे कर्म करो, समय पर काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बस उसी में उद्धार है। चलिए शास्त्री जी, एक मन में प्रश्न और है। बचपन से सुनती आई हूँ कि श्राद्ध आने वाले हैं, बेटा नया कपड़ा नहीं खरीदना, नया सामान नहीं खरीदना, ना खरीदना ना पहनना। लेकिन आजकल अखबारों में आता है श्राद्ध पक्ष में खरीदारी बड़ी शुभ है, हमारे पितृ खुश होते हैं। पहले गलत थे या आज गलत हैं? देखिए, श्राद्ध में खरीदारी करना निषेध नहीं है, लेकिन आप श्राद्ध में ही खरीदें कोई शुभ हो ऐसा नहीं है। श्राद्ध के जो 15 दिन है वो अपने पूर्वजों को अपना श्रद्धा अर्पित करने का समय होता है। जब घर में कोई रेस्पेक्टेबल, कोई सम्मानीय व्यक्ति आए तो हम सारे काम छोड़ करके उसकी सेवा में लगे रहते हैं। जब उसकी सेवा में लगे रहते हैं तब कपड़े खरीदने नहीं जाते, तब जेवर खरीदने नहीं जाते, तब बाजार से मिठाई खरीदने नहीं जाते। तो वैसे ही जब हमारे पूर्वज जब श्राद्ध के 15 दिनों पर धरती पर आते हैं, क्योंकि उस समय कन्या का सूर्य रहता है, कन्यागत कहलाता है ना, कन्यागत, कन्या का सूर्य रहता है जो पृथ्वी के नज़दीक रहता है। तो उस समय सारे के सारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो 15 दिन हमारी कई पीढ़ियों में कोई भी तिथि ऐसी नहीं है जिस तिथि में हमारा कोई पूर्वज नहीं गया हो। तो ऐसी स्थिति में उन 15 दिनों में उन पूर्वजों के लिए रोज तर्पण करना चाहिए, उनको श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। और जब आप रोज श्रद्धा अर्पित करोगे तो बाजार से लाने का फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। लेकिन आप अगर फ्री हो, तो अगर बहुत ज़रूरी है कि उस समय आपको विदेश यात्रा करनी है, उस समय आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो ये पहनेंगे ही पहनेंगे। उसमें कुल मिला के मार्केटिंग फंडा है, 15 दिन बाजार बंद ना रहे, इसलिए अखबारों में खबरें आती हैं कि आप सामान खरीद सकते हैं। एक सवाल और जी, जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, हाँ, हमेशा से ये बात सुनी है जी, लेकिन फिर हम कुंडली क्यों मिलाते हैं? जहाँ तक कुंडली मिलान का सवाल है, देखिए कुंडली मिलान की जो आजकल परंपरा चली है ना, ये तो अब कुछ रहा नहीं, इसमें दम नहीं रहा। क्योंकि अब आजकल वैसे तो अपराध है कि बाल विवाह को प्रोत्साहित करना अपराध है, लेकिन जो पुस्तकें लिखी है ना शास्त्रों में, वो तो कन्या का गुण मिलाने का लिखा है और विवाह में कन्यादान का लिखा है, महिला दान का नहीं लिखा है, न महिला के गुण मिलाने का लिखा है। तो जब कन्या के गुण मिलाने का लिखा हुआ है, कन्या के दान का लिखा हुआ है, आज करते हैं महिला का विवाह। तो महिला का जब विवाह होता है तो उसमें द्विरागमन होता है, गोणे का जो मुहूर्त होता है वो होता है, वो विवाह का मुहूर्त नहीं होता। अब उस विवाह में भी, विवाह के मुहूर्त में भी विवाह के मुहूर्त देखे जाएं तो वो ठीक नहीं है। अभी जो विवाह होता है तो ऐसी स्थिति में द्विरागमन का ही मुहूर्त उसमें देखना चाहिए, और उसमें न गुण मिलाने की ज़रूरत है, न कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत है। जिस उम्र में विवाह होता है, शास्त्रों में तो लिखा है कि न गुण मिलाने की ज़रूरत, न मुहूर्त देखने की ज़रूरत। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप विवाह कर लीजिए शुभ दिन देख करके। वास्तविकता तो ये है, लेकिन फिर भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा अच्छे समय देख करके जो फेरे अग्नि के सामने शपथ लेने का जो क्रम है, वो तो एक अच्छी बात है और उसके लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पर जोड़ियां जो अभी टूटती हैं, क्योंकि रिश्ते हमेशा स्वार्थों से बनते हैं, कि जब पहले महिला सबसे सम्माननीय होती है, पुरुष तो शव है, शिव तब बनता है जब उसमें स्त्री की शक्ति आती है, तब वो शिव बनता है, अन्यथा तो वो शव है। और जो शिव है, वो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो महालक्ष्मी है, वो दुर्गा है, वो सरस्वती है, और वो इतनी सम्माननीय होती है कि उसको कभी भी बहुत न स्त्री स्वातंत्र मरहती, लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन दिया कि आपके पास बहुत सम्माननीय चीज़ है। अगर कोई रत्न है आपके पास, अगर मान लीजिए बहुत गहने हैं, तो आप जाकर के क्या उसको कहीं डाइनिंग टेबल पर डाल दोगे या कहीं चाय जहाँ पटक दोगे? उसको बहुत सजो के पैकेट में बंद करके तिजोरी में अंदर रखोगे। उसका क्यों? वो बहुमूल्य है। इसलिए जो स्त्री है ये अमूल्य निधि होती है और इसका सम्मान होना चाहिए। सम्मान का मतलब ये नहीं कि उसको कवर करके अंदर पेटी में बंद कर दें, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट, उसकी निगरानी और उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि पुरुष तो उसका सेवक होता है, उसकी सुरक्षा का कवच होता है और उसको वो एक लक्ष्मी का रूप होती है, तो लक्ष्मी की सेवा में वो रहता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में पहले का अलग था
सामाजिक व्यवस्था, आजकल लड़के लड़कियां दोनों कमाते हैं, लड़की को परवाह नहीं। पहले ये भी था कि भाई मैं कुछ व्यवस्था भी होती थी कि कुछ अन्याय अन्याय सब सहन कर लेते थे, आजकल बिल्कुल भी सहन करने के बाद नहीं, तो जाते अन्याय और करने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो गुण मिलाते हैं, जितने भी तलाक होते हैं, ये सब गुण मिलाए हुए में ही होते हैं। मेरा अगला सवाल ये था, आपने जवाब दे दिया। जितने भी तलाक हो रहे हैं उनमें 90% गुण मिलाए हुए में होते हैं। तो हम अगर किसी को मना करते हैं भाई यहाँ मत कर, और हम कहें यहाँ कर, तो हमारी गारंटी होनी चाहिए कि भाई यहाँ तुम्हारा तलाक नहीं होगा। लेकिन आजकल हम तो गुण मिलाएं उनमें सभी में कहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब जो स्थितियां हैं वो अलग है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जानकार 10-10 साल के प्रेम करने वाले लोग जब शादी करते हैं 2 महीने में टूट जाती है, क्योंकि प्रेम में तो कृत्रिमता रहती है, लेकिन विवाह करने के बाद वास्तविकता आती है और फिर वो टूट जाती है। तो कुंडलियों से स्वभाव तो हम देख लेते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, ज्योतिष से बताया जा सकता है, लेकिन हम बताने लगे तो फिर शादियाँ ही नहीं होने लगे, फिर सारी की सारी चीज़ें वो हो जाएं। क्योंकि कई सारी जिस उम्र में आजकल शादी होती है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण से फिर विवाह में बाधाएं आने लगे। इसलिए प्रभु की कृपा है, जीवन जोड़ियाँ वहाँ से बनती हैं, वो कितनी बनी है भगवान जाने, वो कहाँ कैसे कैसे कितनी बनाता है, वो उसकी लीला है। शास्त्री जी, मैं कई बार आपके पास आई, हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है, दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा किस तरह की परेशानी आपके पास आती है? देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, 3 सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं। एक तो रोजगार की, व्यवसाय की, एक दाम्पत्य जीवन की, और एक संतान से संबंधित। क्योंकि संतान से सब चिंतित है कि पढ़ते हैं बच्चे, माता पिता की जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि माता पिता तो सपने बहुत पाल लेते हैं और बच्चे अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ें, ये 3 तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आने लग गई है। एक तो आर्थिक दृष्टि से रोजगार को लेकर के, एक दाम्पत्य जीवन की क्लेश आने लगे हैं, और एक संतान से संबंधित चिंता सबसे ज़्यादा आने लगी है। ये 3 समस्याओं के बाद में फिर छोट-पुट तो न्यायालय की और छोटी मोटी कई सारी समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन अभी ये सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है और ये सोशल मीडिया का जो विस्तार हुआ है, उसके कारण से इन तीनों समस्याओं भी उनकी जड़ है। ये कैसे कि ये जो क्या है कि आजकल बच्चे, माता पिता और इंटरेक्शन जो होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तब होता है कि आप किसी के भी साथ, पशु के साथ रहो, पक्षी के साथ रहो, मनुष्य के साथ रहो, पास रहोगे, बात करोगे, मिलोगे जुलोगे, तब तो आप प्रेम से रहोगे। पहले क्या था कि छोटे घर होते थे, दिल बड़ा होता था। आजकल घर बड़े होते हैं, दिल छोटा हो जाता है, क्योंकि वो फिर अलग अलग रहने लगते हैं, और अलग अलग मानसिकता हुई, दिल छोटा हुआ। दिल सबके मिलके रहेंगे तो बड़ा दिल रहेगा, जब अलग अलग होकर के रहेंगे तो छोटे दिल हो जाएंगे। और इसीलिए फिर आज के लिए तो आपस में दूरी है, दूरियां, इस सोशल मीडिया ने दूरियां कर दी परिवार में। सोशल मीडिया पे तो लाखों फ्रेंड बना लेते हैं, लेकिन जो हम परिवार है वो रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं परिवार में। और वास्तव में लाखों फ्रेंड होने के बाद में भी जीवन में एक भी फ्रेंड नहीं होता है। आजकल तो असली फ्रेंड ही, असली रिश्तेदार ही दूर हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर ही उनको हाय हेलो करते हैं, बात करने में धर्म नहीं, जबकि मिलते रहना चाहिए। पहले जब न सोशल मीडिया था न टेलीफोन था, तो लोग जाके मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, और वो जो आनंद आता था वो अलग ही होता है। क्योंकि एक तो फेस टू फेस मिलने का जो आनंद है वो कभी भी मीडिया पर नहीं आ सकता है, कभी सोशल मीडिया उसको नहीं दे सकता, उसका पूरक नहीं हो सकता। और यही कारण है कि अब दुनिया में पागल बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, और यही स्थिति रही तो आने वाले 15 साल बाद में हर 100 में से 80 आदमी पागल होंगे। 100 में से 80 पागल होंगे। आज भी 20 पागल हैं 100 में से, और उसके बाद 80 हो जाएंगे 15 साल बाद, और आने वाले समय में सभी पागल नजर आएंगे। ये स्थितियाँ बहुत भयानक है अगर इसको बहुत तरीके से नहीं चेक किया, क्योंकि ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सोचते नहीं, दूरदृष्टि नहीं है, अन्यथा ये बहुत घातक होगा विश्व के लिए। सभी देशों में बहुत बड़ी घातक स्थिति होने वाली है। शास्त्री जी, ये तो आप मानेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी ज्योतिष के पास तब आता है जब वो परेशान होता है। खुशी की अवस्था में तो या तो कुंडली मिलाने आएंगे, बच्चे की जन्म कुंडली बनाने आएंगे, या बच्चे की शादी के समय। इसके अलावा किसी परेशानी में आता है, कुंडली देखकर, उपाय बताकर उसे हजारों का खर्चा बता देना, बड़ी बड़ी रेमेडियां बता देना, क्या ये उचित है? देखिए, बड़ी बड़ी रेमेडी से कभी भी कोई समाधान नहीं होता है।
क्योंकि फिर तो पैसे वाला ही भाग्योदय कर पाता, गरीब तो कहाँ कर पाएगा। इसलिए मैं तो रत्न ही सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि रत्नों में अगर दम होता तो जोहरियों की दशाएं खराब नहीं जाती, फिर तो पैसे वाले ही भाग्यशाली बनते। रेमेडी जो हम बताते हैं, लेकिन रेमेडी इतनी सस्ती होती है कि हर घर में अनाज मिलेगा, हर घर में आटा मिलेगा, हर घर में सब्जियां मिलेंगी, हर घर में छुट-पुट सामान मिलेगा। उन्हीं के द्वारा हम उनको प्रयोग बताते हैं, उन्हीं के प्रयोग करके दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करके दुआएं अर्जित करें, क्योंकि जिंदगी हमेशा दुआओं से सुधरती है और शरीर हमेशा दवाओं से सुधरता है। तो जिसकी जिंदगी में दुआएं खूब हैं वो व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली है, उसके भाग्य को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता और वो हमेशा वो भाग्योदय उसका होता ही रहेगा। कमी हमारी दुआओं में आती है, और दुआएं बहुत पैसा खर्च करने से नहीं आती है। दुआएं तो आप लोगों की हेल्प करके भी ले सकते हैं, किसी विकलांग को हेल्प करने की सलाह दे देते हैं, किसी अंधे को सहायता करने की सलाह देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। इन उपायों के द्वारा भी उपाय किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि बहुत महंगे उपाय किए जाएं। हाँ, अगर सामर्थ्य है तो फिर बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाएं, ऐसा भी है। अनुष्ठान निसार है ऐसा नहीं, अनुष्ठान बहुत कारगर हैं, इनके वैज्ञानिक आधार भी हैं, लेकिन गरीब आदमी कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कराए वो नहीं, उसकी सामर्थ्य को देख के अनुष्ठान बताना चाहिए। अनुष्ठान कम से कम पैसे में, बहुत से पैसे में, तो जो जैसा हो वैसा उसको अनुष्ठान, वैसा उसका उपाय बताया जा सकता है। गरीब का कभी शोषण नहीं करना चाहिए। शास्त्री जी, मेरे को लगता है प्रश्नों की जो लिस्ट है वो अंतहीन है आपसे। ये बड़े प्रश्न थे। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहती हूँ, उसके संक्षिप्त आपसे उत्तर चाहिए मुझे, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये चीज़ें होती हैं। जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली जन्म के समय का ब्रह्मांड का नक्शा होता है। सिर्फ ब्रह्मांड का नक्शा है कि ब्रह्मांड की क्या पोजीशन थी जिस समय जन्म हुआ, और वो ब्रह्मांड का नक्शा ही कुंडली में होता है। जब हम उसकी बात करते हैं, 36 गुण मिलने की बात करते हैं, कितने गुण मिलने पे शादी होनी चाहिए? गुण मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि 18 गुण 50% होते हैं। 18 गुण से कम मिलता है तो लड़की डोमिनेट करती है, 18 गुण से ज़्यादा मिलते हैं तो लड़का डोमिनेट करता है। कोई भी डोमिनेट करे, दाम्पत्य सही होना चाहिए, तो उनके ग्रहों को प्राथमिकता देनी चाहिए गुणों से ज़्यादा। जब बड़े जो आपने भी, खैर हमने पहले भी बात करी थी, रेमेडी छोटी हो या बड़ी हो, उस पर क्या कुछ फर्क पड़ता है? रेमेडी मनोवैज्ञानिक असर बहुत पड़ता है, लेकिन दुआएं लेने की जो रेमेडी होती हैं वो बहुत चमत्कार करती हैं, भाग्य को बदल देती हैं। असली जोशी और कम पढ़ा लिखा जोशी, इसमें कैसे भेद करें? देखिए, ज्योतिषियों के संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे तो सारे ज्योतिषी सबसे महान लगते हैं। इसलिए ज्योतिषी कम पढ़ा है ज़्यादा है, लेकिन साधक है अगर, तो साधक है तो उससे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है। वो पढ़ा चाहे 10वीं है, लेकिन अगर साधना उसने की हुई है तो वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। और साधना नहीं की हुई है तो चाहे PhD हो, ज्योतिषाचार्य हो, कितना ही किया हो, वो सब बेकार हो जाता है। बहुत सारी आजकल पद्धतियां हैं, अंक गणित अलग होता है, टैरो कार्ड रीडिंग अलग होता है, कोई पेंडुलम होता है, मतलब इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फलादेश के लिए जैसा मैंने कहा कि साधक कोई भी पद्धति से फलादेश दे, क्योंकि इंट्यूशन क्रिएट करने के लिए, इंट्यूशन से सही चीज़ पर पहुंचने के लिए साधना ही सहयोग देगी, चाहे वो किसी भी तरह की पद्धति को वो फॉलो करें। बहुत से लोग होते हैं, उनके पास अपने जन्म का समय नहीं होता, स्थान नहीं पता होता, उनकी कुंडली कैसे बनती है? उनकी कुंडली जरूरी नहीं, उनका तो फेस रीडिंग से, हस्तरेखा से और शरीर विज्ञान से ही उनका फलादेश दिया जा सकता है। वो जन्म कुंडली से भी बेहतर होता है। शास्त्री जी, अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे की जो कुंडली कैसे बनती है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समय देख के सर्जरी करवाते हैं, तो क्या उन लोगों का जो फलादेश होता है, जो कुंडली बनती है, वो सही रहती है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं रहती है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी भाग्य विधाता नहीं बन सकता, ब्रह्मा नहीं बन सकता। इसलिए कभी भी जन्म समय देख करके बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। जो ऐसे पैदा करते हैं उन बच्चों की कुंडली जीवन में कभी भी काम नहीं करती है। शास्त्री जी, बहुत सारी बातें आपसे की हैं, मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया, एक इंटरव्यू और करना पड़ेगा। चलते चलते मैं आपसे एक संदेश लेना चाहती हूँ समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को नहीं मानते, उन लोगों के लिए जो ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कि वो कैसे आचरण करें। ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष तो अपने आप में एक ज्ञान है, और जिसमें ज्ञान है वो अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए सारे सूर्य चंद्र मंगल आदि सारे ग्रह, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उनकी बुद्धि को
बहुत ही शांत करें, ज्ञान दें। और इसी के लिए एक कहा है, एक मंत्र कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, कि ये सारे ग्रह सबके लिए शांतिकारक हो, सबको मंगलदायी हो। नमस्कार।